जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपने झारखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2024 का दिए हुए हैं तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हमारा कितना रैंक होना चाहिए, कितने नंबर तक हमें एक गवर्नमेंट कॉलेज मिल पाएगा, तो मेरे मित्र आपको फुल कहते हैं ना आपके ऑफिशियली बताने वाले हैं। जो मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा उसके 10-5 रैंक या 100-200 रैंक तक ही जाएगा, उससे अप डाउन नहीं होगा। मैं आपको CML रैंक भी बताऊंगा एंड CAT रैंक बताऊंगा, यानी आपका जो कैटेगरी रैंक है तो होता है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। पूरा नोटिफिकेशन मैं आपको दिखा दूं, फिर एक एक करके आपको ऑफिशियली आपका जो काउंसलिंग डेट है वो भी आपको यहां पर दिखाएंगे एंड जो CML रैंक होता है हर चीज आपको बताएंगे। तो मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जैसे नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको मिल जाए। मैं आपको कैटेगरी वाइज भी आपको रैंक बताने वाला हूं, तो मेरे मित्र लगातार मेरे साथ बने रहिए। चैनल पर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखिए मेरे मित्र, आपका जो मार्क्स यहाँ पर शो होगा, है ना, यहाँ पर आपका मार्क्स शो होगा एंड यहाँ पर आपका 150 नंबर का पेपर था, आपने दिया होगा तो 150 में से आपका कुछ मार्क्स बना होगा। फिर आपका यहाँ पर एक रैंक देख रहे होंगे, ये CML रैंक होता है। एक्चुअली में क्या होता है मेरे मित्र, ये CML रैंक होता है एंड ये आप कैटेगरी, अगर आप OBC से होंगे तो यहाँ पर OBC लिखा होगा, अगर आप EWS से हैं तो EWS में लिखे। इनका इस भाई का जो अभय का है 25 रैंक है, EWS में 25 है, वही CML में 536 है। अब इनको फर्स्ट राउंड की कहते हैं कि फर्स्ट राउंड में इनका क्या है, अच्छा खासा रैंक है तो कॉलेज ही मिल ही जाएगा। इनका जो रैंक इनका जो मार्क्स था वो 73 नंबर था, मैं यहाँ पर हाइड कर दिया। या इनका जो मार्क्स था वो कितना था, 73 नंबर था। तो 73 नंबर पर जो CML बनना है वो कितना बनना है, 536 बनना है। यानी 535 बच्चे ऐसे होंगे जिनका मार्क्स इनसे अधिक होगा। तो अब किसी का 74 होगा, किसी का 75 होगा, यानी 150 में से ऐसे 535 बच्चे ऐसे हैं जिनका इनसे मार्क्स अधिक होगा 73 से। ये आपका डाउट दूर होना चाहिए कि CML रैंक क्या होता है, तो ये चीज आप समझ गए। आगे मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा। देखिए मेरे मित्र, जो आपकी काउंसलिंग के संबंधित मैंने एक नंबर संबंधित आपको बताया हुआ था, ये रिजल्ट के पहले का था एंड डॉक्यूमेंट्स चीजों संबंधी मैंने आपको बता दिया। रैंक और नंबर में जानना है तो आपको लिंक कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं जो आपकी काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो कब से स्टार्ट होगी, फिर आपको कट ऑफ पर लेकर आते हैं। देखिए मेरे मित्र, काउंसलिंग संबंधित यहाँ पर आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आधार पर आपको वेबसाइट के माध्यम से आपको यथाशीघ्र सूचित किया जाएगा। यानी काउंसलिंग की प्रक्रिया अभी स्टार्ट नहीं है, लास्ट मई तक होने की संभावना है। वहां पर क्या है, आप काउंसलिंग करवा पाएंगे। मैंने फुल वीडियो बनाया है तो चैनल पर जाकर आप देख सकते हो। मैंने एक वोटिंग करवाया था कट ऑफ संबंधित कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, तो बहुत सारे लगभग में 1000 बच्चों ने क्या वोट किया हुआ है। तो आप देख पा रहे होंगे CML रैंक के बारे में, तो 8% बच्चे जिनका 1 से लेकर 200 रैंक तक है, 9% 200 से लेकर 1000 रैंक तक है एंड वही 1000 से लेकर 5000 तक 54% का, यानी जो मैक्सिमम बच्चे हैं वो 1000 से लेकर 5400 रैंक 5000 रैंक तक है 54%। वही जिनका 5000 या 4500 प्लस है वो 29% आपके यहाँ पर मिल जाने वाले। एक एक करके हम बात करेंगे, तो मेरे मित्र लगातार मेरे साथ बने रहिए। देखिए मेरे मित्र, सबसे पहले समझेंगे कि जो हमारे सरकारी कॉलेज है उनमें सीट कितनी है। तो टोटल जो सीट है, टोटल गवर्नमेंट प्राइवेट को मिलाकर 7711 यानी 7711 सीटें हैं। वही 16 कॉलेज होते हैं गवर्नमेंट झारखंड पॉलिटेक्निक में और 3044 सीटें हैं। वही 13 प्राइवेट कॉलेज है जिसमें 4667 सीट आपको यहाँ पर मिल जाने वाली। देखिए मेरे मित्र, कुछ जो सीटें होती हैं वो कहते हैं ना कि कैटेगरी के लिए रिजर्व है, तो 1485 सीट आपके सामान्य वर्ग के लिए है। बाकी 3044 में से जब आप घटाएंगे तो आपकी जो बचेंगी सीटें वो क्या है, जनरल, OBC, EWS, SC एंड ST के लिए है। वही प्राइवेट के लिए 2335 सीट जनरल के लिए रिजर्व है, बाकी सीट बचेगी ये आपके क्या है, जो रिजर्व कैटेगरियां होती है उनके लिए हो जाएगा। देखिए अब जो मेन टॉपिक आपका है कि झारखंड पॉलिटेक्निक कट ऑफ कितना जाएगा। देखिए मेरे मित्र, कट ऑफ कहना बिल्कुल गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि हर कॉलेज के लिए क्या है, अलग अलग कट ऑफ बनता है। जैसे एक कॉलेज हम मान लेते हैं कि आप आदित्यपुर से लेना चाहते हैं। अब आदित्यपुर में ज्यादा बच्चों ने काउंसलिंग करवा दिया, अच्छे रैंक वाले करा दिए, और वहीं धनबाद में कम बच्चे वाले काउंसलिंग करवाए, तो आदित्यपुर का जो कट ऑफ है वो ज्यादा चला जाएगा, धनबाद का कम ही रहेगा। कट ऑफ तब बनता है जब क्या होता है कि जैसे नौकरी में क्या होता है कि स्टेट पूरे बिहार का कट ऑफ बन गया, पूरे झारखंड का बन गया, पूरे इंडिया कट ऑफ बन गया, तो उसमें सेम होती है। लेकिन इसमें कट ऑफ नहीं बनता, इसमें कॉलेज के लिए ओपन रैंक एंड क्लोज रैंक होता है। एक्चुअली में ये होता है, तो है ना, तो जो रैंक कितना चाहिए वो आगे मैं आपको बताऊंगा। फिर CML रैंक क्या होता है मैं आपको बता दूं, मैंने ऊपर भी बताया है। CML रैंक का मतलब होता है कॉमन मेरिट लिस्ट।
आप ओबीसी से हैं, एससी से हैं, एसटी से हैं, अगर आपका मान लीजिए कि आपका जो कॉमन रैंक सीएमएल जो आपका रैंक है वो मान लीजिए कि 500 है, 500 आपका रैंक है, तो 499 बच्चे ऐसे होंगे जो आपसे ज्यादा नंबर लाए होंगे। तो ज्यादा जो नंबर लाए होंगे तो ज्यादा मेहनत किए होंगे, तो उनको कॉलेज पहले मिलेगा तब आपको मिलेगा। तो 499 को मिल जाएगा, फिर आपका नंबर आएगा। तो ये ध्यान रखिएगा। सीएटी मतलब होता है कैटेगरी रैंक, वही अगर आप जान सकते हैं। जनरल के लिए तो होगा नहीं कैटेगरी रैंक, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एंड एसटी के लिए। गवर्नमेंट कॉलेज फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के बारे में अब हम बात करने वाले। देखिए मेरे में जो आपके गवर्नमेंट कॉलेज है उनका यहाँ पर आप नंबर आप वैकेंसी दे सकते हो। जैसे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक निरसा, दुमका, आदित्यपुर में 180 सीटें हैं, ऐसे करके आप देख सकते हो। मैंने एक वीडियो बनाया है चैनल पर, जाकर आप देखिए तो आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। देखिए मेरे मित्र सीएमएल रैंक के लिए फर्स्ट राउंड में अगर आप काउंसलिंग करवाएंगे तो कितना कट ऑफ जाएगा वो आप अच्छे से देखिए। टोटल सीट 7741 है, ये प्राइवेट को, वही गवर्नमेंट में 3044 है। तो 3044 के लिए अगर आप एक सीट लेना चाहते हैं, अगर आपका सीएमएल रैंक अगर मेरे मित्र जो सीट कितना है 3044, अब 3044 में से तो 3044 को जब कॉलेज अलॉट होगा तो मिल जाएगा। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने पॉलिटेक्निक का फॉर्म भर दिया होगा और अच्छा मार्क्स आ गया होगा, लेकिन उनको करना नहीं था, वो बीए बीएससी करना चाहते हैं, बीकॉम करना चाहते हैं या बीटेक करने चले गए। तो ऐसे छात्र होते हैं वो पॉलिटेक्निक छोड़ देंगे, तो अब सीट रैंक तो बन गया तो उसमें तो कुछ हो नहीं सकता है। तो इसीलिए कम से कम ये मान लेते हैं कि 1500 बच्चे ऐसे होंगे जो क्या है नहीं लेना चाहते हैं। तो अगर आपका सीएमएल रैंक फर्स्ट राउंड के लिए 5000 से लेकर 5500 तक है, 5500 तक है मेरे मित्र, तो आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिलेगा। अब क्या होगा जिनका 28000 है, 30000 रैंक है या 35000 रैंक है, तो उनका क्या होगा, उनको नेक्स्ट राउंड में काउंसलिंग में मौका मिलेगा। एंड आपके कम से कम 6-7 राउंड में तो काउंसलिंग होगी, तो आपको नेक्स्ट राउंड तक आते आते, लास्ट राउंड तक आते आते कम से कम कट ऑफ जो आता है वो 5000 तक पहुंच जाता है। तो इतना कट ऑफ बहुत ज्यादा चला जाता है, लेकिन ये लास्ट टाइम तक होता है। तो ये आपका डाउट क्लियर होना चाहिए। मैं आपको बुरा भी लग सकता है जिनका कम मार्क्स होगा, लेकिन मैं आपको अंधेरे में नहीं छोड़ सकता है। तो इसीलिए मेरे मित्र मैं माफी चाहूंगा, लेकिन इतना ही कट ऑफ जाने वाला है। वहीं अगर आप कैटेगरी वाइज देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर देख लीजिए, फर्स्ट राउंड के लिए, सेकंड राउंड के लिए ये कट ऑफ बहुत ज्यादा जाएगा, बहुत कहते हैं ना रैंक बहुत ज्यादा चला जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट राउंड के लिए काउंसलिंग एक्सपेक्टेड कट ऑफ टोटल जो आपकी सीटें 3044 है। मैं आपको प्राइवेट का मैं आपको एक नंबर देना चाहूंगा, 4667 सीट आपकी प्राइवेट की है। तो उससे तो हमें कोई मतलब नहीं, प्राइवेट में पैसे वगैरह बहुत ज्यादा लगते हैं, तो बच्चे गवर्नमेंट से करना चाहते हैं, इसी कारण तो आप लोग इतना मेहनत किए हैं। तो ये देखिए मेरे मित्र, अगर आप जनरल से हैं, जनरल में 1485 गवर्नमेंट सीट है, वहीं 2335 प्राइवेट सीट है। तो इसके लिए जो आपका रैंक होना चाहिए वो मिनिमम 1400 बच्चे हैं, तो कम से कम 700-800 बच्चे ऐसे होंगे जो क्या है नहीं काउंसलिंग करवाएंगे, नहीं काउंसलिंग ही नहीं करवाएंगे, या काउंसलिंग करवा लेंगे तो लेंगे नहीं। तो 2300 कम से कम अगर आपका रैंक है, अगर आपका जनरल में 2300 रैंक है, यानी जिसे यूआर के नाम से जानते हैं, तो आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिलेगा, 100% मिलेगा। देखिए मेरे मित्र, आपको ये थोड़ा सा लग सकता है कि इतना कम ज्यादा रैंक कैसे, अब जिनका रैंक अच्छा होगा, कम रैंक होगा, वो कहेंगे इतना कैसे चला जाएगा, जिनका ज्यादा होगा वो कहेंगे इतना कम कैसे जाएगा। तो आपको मैंने डाटा के अनुसार मैं आपको यहाँ पर डाटा दिखाना चाहूंगा, जो मैंने बच्चों से पोलिंग करवाया हुआ था अपने चैनल पर, क्योंकि इतना तो आसान होता है, कम से कम मैं 7-8 घंटा इसके लिए परेशान ना हूं सुबह से, तब जाकर ये आपका तैयार हो पाया है। तो मेरे मित्र इसीलिए कहते हैं कि आप जब तक आप मेरे साथ रहेंगे, सपोर्ट करेंगे, तो मैं आपको हर टॉपिक पर वीडियो लाता रहूंगा और आपको ऑफिशियली हर चीज बताता रहूंगा। वहीं अगर आप ओबीसी ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपका जो रैंक होना चाहिए कैटेगरी में होना चाहिए, सीएमएल में नहीं, कैटेगरी में होना चाहिए, तो 900 के करीब होना चाहिए। एससी के लिए आप खुद देख सकते हैं। अच्छा मेरे मित्र, इन चारों कैटेगरी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए, एससी एंड एसटी के लिए टोटल जो गवर्नमेंट सीट है वो 1562 सीट ही है। बाकी ये प्राइवेट के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है। तो गवर्नमेंट जो आपकी सीट है वो लगभग में 1560 ही सीट है। तो अगर आप एससी से हैं तो 1000 रैंक तक आपका सीएटी दिखा रहा है तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। वहीं अगर आप एसटी से हैं तो 700 तक दिखा रहा है तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। देखिए मैं आपको निराश, अगर जिनका रैंक ज्यादा है उनको निराश नहीं होना। क्यों नहीं निराश होना है? क्योंकि मैं आपको ये फर्स्ट राउंड का बताया हूं, ये जब लास्ट राउंड तक आते आते ये कम से कम 30,000 तक पहुंचेगा। जो आपका सीएटी रैंक होता है ये कम से कम 70,000 75,000 तक पहुंचेगा। तो आपको परेशान नहीं होना है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका जो रैंक है वो आप हमें जरूर कमेंट करिएगा। कोई चीज अगर डाउट होता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पॉलिटिक्स बाय SWR को ज्वाइन कर वहां पर आप हमें पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, तथा इस वीडियो को मेरे में जरूर शेयर करिएगा अपने ग्रुप में, क्योंकि
जब आप व्यूज आते हैं, जब बच्चे मेहनत करते हैं, कमेंट करते हैं, तो मेरा भी हौसला बढ़ता है नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, लाइक करना मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।